Hello everyone, welcome to day 18 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज लास्ट क्लास में डे 17 में हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैं आपको बताया था NIC क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, एक्सेस पॉइंट, WLC, लोड बैलेंसर एंड कुछ और डिवाइसेस। इवन हम बेसिक नेटवर्क आर्किटेक्चर भी डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे सारे एंड डिवाइसेस आपके एक्सेस लेयर स्विचेस के साथ कनेक्टेड होगा, एंड वायरलेस डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगा, सारे एक्सेस लेयर स्विचेस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस के साथ कनेक्टेड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस कोर लेयर डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होगा, एंड देन उसके बाद आपका वैन होगा। एंड जितने भी आपके कंट्रोलर्स है जैसे WLC या फिर लोड बैलेंसर, इन सारे डिवाइसेस के लिए जो बेस्ट पोजीशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं। इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया था, कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है वो क्या है, it is brain of LAN which is going to control all the communication in LAN and provide connectivity between LAN and WAN। बट आज का जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे स्विच एंड राउटर के बारे में। अगर मैं बात करूं ऑफिशियल CCNA 200301 सिलेबस की, तो गाइज आपके 70 to 80% जो टॉपिक्स है वो इसी दो डिवाइस से हैं, स्विच एंड राउटर। अगर आप अच्छे से स्विच किस तरीके से काम करता है, स्विच के ऊपर में कौन कौन से प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है, सिमिलरली राउटर एंड राउटर के ऊपर में जो प्रोटोकॉल्स है, अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हो तो ना सिर्फ आप CCNA का एग्जाम क्लियर कर सकते हो, राइट, बल्कि आप बहुत ही इजीली किसी दूसरे टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो। आप राउटर के रेफरेंस से फायरवॉल समझ सकते हो कि फायरवॉल कैसे काम करता है। जैसे आप बेसिक स्विच पे वीलैन की कॉन्सेप्ट या मैक एडेस्टेबल समझ जाते हो, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं जैसे VXLAN आप इसके रेफरेंस से आसानी से समझ सकते हो, राइट। तो ये जो दो डिवाइसेस है ना, दिस इज फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क, बैकबोन ऑफ नेटवर्क, एंड CCNA 200301 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे जो स्विच के ऊपर में काम करेगा, लेयर 2 प्रोटोकॉल्स। इसी तरीके से हम बहुत सारे लेयर 3 प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे जो कि राउटर पे काम करेगा, जैसे आपका राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो गया, स्विच के ऊपर में आपका स्विचिंग प्रोटोकॉल्स हो गया, VTP, DTP, CTP, STP, इथर चैनल एंड सो ऑन, बहुत कुछ है। बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स है जो हम स्विच पे इनेबल करेंगे। आने वाले क्लासेस में आप पढ़ोगे ARP इंस्पेक्शन क्या होती है, राइट, डायनामिक ARP इंस्पेक्शन, पोर्ट सिक्योरिटी एंड बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। जैसे आप मैप सुना होगा, मैक ऑथेंटिकेशन बाईपास, ये एक मॉडर्न टॉपिक है, मॉडर्न फीचर है जो कि आपको डेटा सेंटर में देखने को मिलेगा, मॉडर्न इंटरप्राइजेस में देखने को मिलेगा, एंड आप बहुत ही आसानी तरीके से वो सारे टॉपिक, सारे टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो अगर आप डीपली स्विच एंड राउटर को समझते हो तो, राइट। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज मैं इसके प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा कि स्विच के ऊपर में कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती है, वो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। राउटर के बारे में भी प्रोटोकॉल का डिस्कशन नहीं करूंगा, बल्कि दोनों डिवाइस की फाउंडेशन समझेंगे, बेसिक समझेंगे, राइट, कि किस तरीके से हमारे ये दोनों डिवाइसेस काम करता है। और स्टार्ट करूंगा मैं स्विच के साथ। पहले सबसे जो पहला डिवाइस है हमारा स्विच। तो क्या होता है भाई स्विच, व्हाट इज स्विच, पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आया होगा, व्हाट इज स्विच। अब देखिए स्विच बहुत टाइप के होते हैं, जैसे लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच, मैनेजेबल स्विच, अनमैनेजेबल स्विच, राइट, बहुत तरह की। लेकिन जब मैं सिर्फ और सिर्फ स्विच बोल रहा हूं, इट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट L2 स्विच। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, L2 स्विच के बारे में, लेयर 2 स्विच के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मुझे मल्टी लेयर स्विच कॉल करना होगा तो मैं मेंशन करूंगा कि लेयर 3 स्विच और मल्टी लेयर स्विच। अगर मैं सिर्फ स्विच बोल रहा हूं अभी से आने वाले क्लासेस में, तो आप समझ लो मैं लेयर 2 स्विच के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे स्विच बोल रहा हूं, इट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट लेयर 2 स्विच। एंड यहाँ पे अनमैनेजेबल स्विच की बात नहीं कर रहे हैं, मैनेजेबल स्विच की बात कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन अनमैनेजेबल एंड मैनेजेबल कैन बी व्हाट, लाइक द स्विच विच कैन बी मैनेज बाय इंजीनियर इज कॉल्ड मैनेजेबल स्विच, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, कोई इशू है आप ट्रबल शूट कर सकते हो, ऐसे स्विच को हम मैनेजेबल स्विच बोलते हैं। एंड कुछ ऐसे स्विचेस भी होते हैं जो आप मार्केट से परचेज करके लाए, डिवाइसेस को कनेक्ट किए, पावर दिए एंड आप यूज करना स्टार्ट, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, मैनेज नहीं कर सकते हो खुद से, दैट इज अनमैनेजेबल स्विच। हमें जो CCNA के कोर्स में सीखना है दैट इज मैनेजेबल स्विच, एंड बोथ
L2 एंड L3। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो L2 स्विच की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्विच? स्विच इज अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल एंड डिवाइसेस टुगेदर। राइट, क्या मैं बोल रहा हूँ? स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि बहुत सारे अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे आपके बहुत सारे एंड डिवाइसेस, फॉर एन एग्जांपल आप एक ऑफिस में नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज हैं, इन सारे एम्प्लॉयज को आप कैसे कनेक्ट करोगे? आपको एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस चाहिए, बिकॉज अगर मेरे पास दो पीसी है, PC1 एंड PC2, तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट इथरनेट केबल लगा दूंगा, राइट, बिकॉज दोनों पीसी पे मेरे पास एक एनआईसी होगा, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट, जो आपके लैन पोर्ट होते हैं। लैन पोर्ट पे यहाँ पे RJ45 कनेक्टर फिट हो जाएगा, दोनों साइड में RJ45 कनेक्टर दिया, दोनों पीसी आपस में कनेक्ट हो गया। क्या ये दोनों पीसी अब डेटा एक्सचेंज कर सकता है? प्रफुल्ल नहीं, आपको डेफिनेटली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा 10.1 10.2, राइट। अब मे बी कि अगर ये केबल ओके है, सब कुछ ओके है, देन डेफिनेटली PC1 एंड PC2 कैन कम्युनिकेट। अगर दोनों के पास एक एक एनआईसी पोर्ट है तो आप दो पीसी को इजीली कनेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर मेरे पास तीन पीसी आ गया, PC1 PC2 एंड PC3, और तीनों के पास एक एक एनआईसी है 1 2 3, तो या तो हम PC1 और 3 को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर PC1 2 को कर सकते हैं, या फिर PC2 एंड 3 को कर सकते हैं, तीनों को नहीं कर सकते हैं, राइट। या फिर मुझे बहुत सारे एनआईसी ऐड करना पड़ेगा, सारे पीसी पे मैं एक और एनआईसी ऐड कर देता हूँ, दो एनआईसी। अब तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कनेक्ट, यस प्रफुल्ल ऐसे कर सकते हो। अगर 4 डिवाइस है तो आप एक और एनआईसी ऐड कर दो, राइट, हर डिवाइस पे। क्या ये प्रैक्टिकल है? 1 2 एंड 3 नहीं, इस तरीके से हम नेटवर्क कभी डिजाइन नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लाइक स्विच। स्विच से पहले जो डिवाइस यूज होती थी वो हब होती थी, हब। आजकल में हब यूज में नहीं होता, यूज में है, होम में यूज करते हैं लोग, राइट, अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं, बट कॉर्पोरेट में यूज नहीं होती है, इंटरप्राइजेस में यूज नहीं होती है। तो स्विच इज माई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस विच कैन बी यूज टू कनेक्ट दीज ऑल क्लाइंट मशीन्स टुगेदर। लाइक यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दिया। अब सपोज करिए कि ये सारे एम्प्लॉय क्या है, कंपनी के किसी फ्लोर पे बैठे हुए हैं, एंड सारे क्लाइंट को मैंने एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया आपस में। अब इसके ऊपर किस तरीके से कनेक्टिविटी उसको आप भूल जाइए। अभी वायरलेस जो डिवाइसेस है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे एक्सेस पॉइंट से, उसको भी आप अभी भूल जाइए। वायरलेस पार्ट को हटा दीजिए, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस को हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए यहाँ पे, राइट। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने टाइप ऑफ नेटवर्क में भी आपको बताया था, टेक्निकली दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन या फिर वैन। क्यों इसको हम लैन बोलेंगे? क्योंकि भाई ये छोटे से जगह में इंप्लीमेंट किया गया नेटवर्क है ना, राइट, इन स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, दैट इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैन में कौन कौन से डिवाइसेस है यहाँ पे? अगर मैं इस सिनारियो की बात करूँ तो दो टाइप के डिवाइसेस प्रफुल्ल, एक तो आपका स्विच और एक एंड डिवाइसेस। ये एंड डिवाइसेस पीसी हो सकता है, सर्वर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, आईओटी डिवाइसेस हो सकता है, कोई भी एंड डिवाइस हो सकता है, राइट, फोन हो सकता है, आईपी फोन, एंड सारे आपस में किससे कनेक्टेड है? स्विच से। अब इस स्विच को हम क्या बोलते हैं? L2 स्विच, लेयर 2 स्विच। क्यों हम बोलते हैं इसको लेयर 2 स्विच, और क्या मतलब है लेयर 2 डिवाइस का? अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्विच एंड राउटर, तो राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस, स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस। इसकी मतलब कि वो सारे डिवाइसेस जो लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है उसको हम लेयर 2 डिवाइस बोलते हैं। अगर मैं किसी प्रोटोकॉल की बात करूं कि भाई क्या मतलब है कि कोई प्रोटोकॉल लेयर 2 पे काम करता है, जैसे एसटीपी इज लेयर 2 प्रोटोकॉल, इसका मतलब हुआ कि एसटीपी अपना सारा मैसेजेस लेयर 2 पे जनरेट करेगा, राइट। बट अगर किसी डिवाइस की बात कर रहा हूं कि ये डिवाइस लेयर 2 पे काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 को समझ सकता है, डेटा लिंक लेयर को समझ सकता है, नहीं, ये लेयर 1 टू लेयर 7 सारे लेयर को समझ सकता है। बट जो ट्रैफिक फॉरवर्डिंग की डिसीजन होगी वो किसके बेसिस पे होगी? वो होगी लेयर 2 के बेसिस पे, राइट, डेटा लिंक लेयर के बेसिस पे। लेयर 2 एड्रेस कौन सी होती है? सर मैक एड्रेस, हम तो सब जानते ही है ना, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज लेयर 3 एड्रेस, पोर्ट नंबर इज लेयर 4 एड्रेस, मैक एड्रेस इज लेयर 2 एड्रेस। तो डिवाइस विच फॉरवर्ड्स traffic based on MAC address, based on layer 2 address, that type of device is called layer 2 device, and ये आपका क्या है? layer 2 switch है। तो device switch is a centralized device which connects n devices together. As it is layer 2 device means it will forward traffic between client machine at layer 2. At layer 2 we have source and destination MAC address. So based on MAC address switches takes forwarding decision.
स्विच किसके बेसिस पे फॉरवर्ड डिसीजन लेता है? मैक एड्रेस के बेसिस पे। क्वेश्चन कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे। अब अगर ये आप कैसे समझ गए, हाउ, तो आप जितने भी प्रोटोकॉल्स है, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, वो सारे प्रोटोकॉल्स आप समझ जाओगे कि बिटवीन द स्विचेज अगर मल्टीपल स्विचेज है, सपोज करिए कि एक मेरा ये फ्लोर है बिल्डिंग में, राइट, यहाँ पे एक मेरा पास स्विच है, स्विच 1, एंड ये सारे क्लाइंट मशीन आपस में कनेक्टेड है। उसी तरीके से ये मेरा दूसरा फ्लोर है, राइट, यहाँ पे भी एक स्विच है, स्विच 2, एंड ये भी आपस में ऐसे कनेक्टेड है। फिर दोनों फ्लोर भी आपस में कनेक्टेड है ऐसे इस तरीके से, राइट। तो बिटवीन स्विचेस किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी? अगेन बेस्ड ऑन लेयर 2 एड्रेस, बोथ आर लेयर 2 डिवाइसेस। तो दोनों स्विचेस मैक एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। कैसे, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाउ, कैसे। अब देखिए हाउ को समझने के लिए समझिए कि स्विच सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि स्विच कैन परफॉर्म यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो हब, जानते हो आप हब को हम लोग आज के टाइम में क्यों नहीं यूज करते हैं इंडस्ट्री में? बिकॉज हब सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। हब को ये नहीं पता है कि भाई यूनिकास्ट नाम की भी कुछ चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि हब के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, ये मैसेज को रीड नहीं कर सकता है कि भाई कौन से सोर्स से ये आ रहा है, कौन से डेस्टिनेशन पे ये जा रहा है, राइट, बिकॉज हब डोंट हैव मेमोरी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हब इज अ डम्मी डिवाइस। बट आपके स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, राइट, स्विच के पास मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मीन स्विच इज गोइंग टू मेंटेन सम टेबल एंड दैट टेबल इज कॉल्ड मैक एड्रेस टेबल। उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस टेबल। अगेन प्रफुल्ल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैक एड्रेस टेबल ही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेयर 2 स्विच पे, राइट। किसी भी लेयर 2 डिवाइस पे, ना कि लेयर 2 स्विच पे या फिर सिस्को के स्विच पे, किसी भी लेयर 2 डिवाइस पे आपको मैक एड्रेस को समझनी पड़ेगा सबसे पहले, तभी आप कोई प्रोटोकॉल समझ सकते हो, कोई भी उसकी फंक्शन समझ सकते हो। मैक एड्रेस में क्या समझना है कि स्विच किस तरीके से मैक एड्रेस अपना बनाएगा, किस तरीके से स्विच यूनिकास्ट परफॉर्म करेगा। अगर आप ये चीजें समझ गए, मतलब आप स्विच की फाउंडेशन समझ गए, फंडामेंटल समझ गए, बेसिक समझ गए, अब इसके ऊपर में जो प्रोटोकॉल चलाना है वो मैक एड्रेस के टेबल के बेसिस पे चलेगा, उसे भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर कोई ट्रबल शूट इशू है तो आप उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, राइट। तो समझिए कि मैक एड्रेस टेबल स्विच बनाता कैसे है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अच्छा सा स्विच का डायग्राम बनाता हूँ। स्विच, यहाँ पे मैं एक एंड डिवाइस लगाया, दूसरा एंड डिवाइस एंड तीसरा एंड डिवाइस, ऐसे कनेक्ट कर दिया। सपोज करिए कि 3 डिवाइसेस इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, PC1, PC2 एंड PC3। जो PC1 की मैक एड्रेस है वो A है, PC2 की मैक एड्रेस B है एंड PC3 की मैक एड्रेस C है। PC1 स्विच के 0/0 पोर्ट पे कनेक्टेड है, 0/1 पोर्ट पे PC2 कनेक्टेड है एंड 0/2 पोर्ट पे PC3 कनेक्टेड है। सिंपल। स्विच के पास एक अपना मैक एड्रेस टेबल है, आप सब जानते हो मैक एड्रेस टेबल, मैक टेबल, या आप इसको कैम टेबल भी बोल सकते हो, टी कैम टेबल बोल सकते हो, राइट। तो इसको हम लेयर 2 टेबल सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इट इज अ लेयर 2 टेबल, मैक टेबल। डन। अब इस बाय डिफॉल्ट जब स्विच बूटअप करेगा तो इसके मैक एड्रेस टेबल में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे आप स्टैटिक एंट्री भी बना सकते हो, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। आप CCNP में इसकी एडवांस चीज़ें सीखते हो, समझते हो कि मैक एड्रेस टेबल को और एडवांस तरीके से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे भी बेसिक समझिए। अभी जो स्विच का मैक एड्रेस टेबल है वो क्या, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, खाली है, राइट, कुछ भी नहीं है वहां पे। इट मीन स्विच किसी भी डिवाइस को अभी नहीं जानता है, राइट, स्विच को अभी कुछ भी नहीं पता है। और स्विच के ऊपर में देखिए ये जो पोर्ट है ना, ये आपके किसी VLAN में होगा। अभी मैं VLAN के बारे में भी डिस्कस नहीं कराऊंगी, भूल जाइए आप VLAN। मैंने क्या बताया था कि स्विच के सारे पोर्ट एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में रहता है। स्विच हैज सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। तो ये सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to all एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब 1 to all इन अ डोमेन, इन अ एरिया, राइट। मीन्स एरिया वेयर ब्रॉडकास्ट मैसेज कैन बी ट्रेवल, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब देखिए मैक एड्रेस टेबल को समझने के लिए आपको स्विच की दो फंक्शन समझना है यहाँ पे, राइट। वैसे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो मैक लर्निंग, दूसरा आपका फॉरवर्डिंग,
किस तरीके से स्विच फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। एंड तीसरा लूप अवॉइडेंस। लूप अवॉइडेंस, लूप अवॉइडेंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब आप ये समझोगे कि लूप किस तरीके से बन सकता है टोपोलॉजी में, अभी नहीं। अभी मैक लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग के ऊपर में डिस्कस करते हैं। मैक लर्निंग मीन्स कि किस तरीके से स्विच मैक एड्रेस टेबल बनाएगा अपना, राइट। तो जब भी ये स्विच कोई भी फ्रेम, कोई भी डेटा अपने इंटरफेस पे रिसीव करेगा, राइट, रिसीव करेगा, तो जो सबसे पहली टास्क होती है ना स्विच की, वो यही होती है कि मैक एड्रेस को लर्न करना। सपोज करिए कि मैं एक स्विच हूं और मेरे पास कोई एक फ्रेम आया, तो मैं ये चेक करूंगा कि ये फ्रेम कहां से आ रहा है, फ्रेम कहां से आ रहा है, मतलब सोर्स एड्रेस क्या है फ्रेम के अंदर में। अगर PC1 कोई भी डेटा भेज रहा है स्विच को, कोई भी डेटा, मान लीजिए PC1 PC2 को कोई डेटा भेज रहा है, तो सबसे पहले डेटा कहां पे जाएगा, स्विच के पास। और डेटा के अंदर में सोर्स मैक क्या होगी, ए मैक एड्रेस होगी। तो स्विच को पता चल जाएगा ना भाई कि मेरे 0/0 पे एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसकी मैक एड्रेस क्या है, ए, राइट। अगर मैं स्विच हूं, मेरे पास कोई आया, मैं पूछूंगा भाई कहां से तुम आ रहे हो, दिल्ली से, अच्छा तो इसका सोर्स कौन है, दिल्ली, राइट, इस तरीके से। तो स्विच जब भी अपने फ्रेम अपने इंटरफेस पे कोई फ्रेम रिसीव करता है, कोई डेटा रिसीव करता है, स्विच इज गोइंग टू लर्न मैक एड्रेस। विच मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस। सो जो पहला फंक्शन है मैक लर्निंग, ये किसके बेसिस पे होगा, ये होगा सोर्स के बेसिस पे, सोर्स एड्रेस के बेसिस पे। स्विच लर्न्स सोर्स मैक एड्रेस, राइट। क्लियर है ये चीजें, याद रखिए हमेशा। इसी के बेसिस पे हम लोग आगे आने वाले टाइम में एडवांस टॉपिक्स प्रोटोकॉल समझेंगे। तो इसकी आईपी एड्रेस मैं एज्यूम कर रहा हूं 10.1.1.1, इसकी आईपी एड्रेस 10.1.1.2, इसकी आईपी एड्रेस 10.1.1.3, राइट। इवन जब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे क्लाइंट मशीन पे, तो आप जानते हो जैसे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे क्या होगा, मेरा क्लाइंट मशीन एक GracioSR पैकेट जनरेट करेगा। GracioSR के अंदर में सोर्स क्या होगा, ए, डेस्टिनेशन क्या होगा, ब्रॉडकास्ट, ये किसको भेजेगा, स्विच को। जैसे ही स्विच के पास फ्रेम आएगा, सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन मैक ऑल ऐप ब्रॉडकास्ट। तो सबसे पहला फंक्शन स्विच का क्या है, एड्रेस लर्निंग। स्विच इज गोइंग टू चेक ए, व्हाट इज द सोर्स, सोर्स इज ए, लेट मी लर्न ए मैक एड्रेस ऑन 0/0 पोर्ट। ये अपने टेबल में इस तरीके से एंट्री बना लेगा कि 0/0 पे एक डिवाइस कनेक्टेड है जिसकी मैक एड्रेस ए है। बट सपोज करिए कि GracioSR हो गया, बट स्विच के पास कोई फ्रेम नहीं आया, या फिर ये जो मैक एड्रेस लर्न किया था ना स्विच अभी, ये इसकी एक एजिंग टाइम चलती रहती है, राइट। बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड होती है। तो एजिंग टाइम के बाद क्या करेगा स्विच, उसको फ्लश कर देगा, अपने टेबल से रिमूव कर देगा। तो एज्यूम करिए कि स्विच के पास अभी मैक एड्रेस टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। अब ये जो PC है, PC1 PC2 को कोई डेटा भेज रहा है, मान लीजिए कि आपने पिंग किया, पिंग 10.1.2 फ्रॉम 10.1, तो ये एक ICMP ट्रैफिक जनरेट करेगा। ट्रैफिक के अंदर में सोर्स आईपी क्या होगी, 10.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी, 10.1.1.2, सोर्स मैक क्या होगी, ए, एंड डेस्टिनेशन मैक क्या होगी, बी। ये अपना आर्प टेबल चेक करेगा, देखिएगा डेस्टिनेशन मैक बी है। अब ये PC इसको किसको भेजेगा, स्विच को। अगेन स्विच को ट्रैफिक कहाँ पे रिसीव हो रहा है, 0/0 पोर्ट पे। स्विच क्या चेक करेगा, सबसे पहली फंक्शन एड्रेस लर्निंग, राइट। ये चेक करेगा सोर्स कि भाई सोर्स मैक क्या है, ए, मतलब इस पोर्ट पे वो डिवाइस कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस ए है। अब एक ही पोर्ट पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकती है, तो स्विच सेम पोर्ट पे, सिंगल पोर्ट पे एक से ज्यादा मैक एड्रेस भी लर्न कर सकता है, राइट। और ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, कैन स्विच लर्न मोर देन वन मैक एड्रेस ऑन सिंगल पोर्ट, यस। ऑन सिंगल एक्सेस पोर्ट, यस, राइट। तो स्विच लॉट्स ऑफ मैक एड्रेस एक ही पोर्ट पे लर्न कर सकता है। अब ये देखा कि सोर्स मैक ए है, मतलब ये ए से ट्रैफिक आ रहा है, ये अपने टेबल में एंट्री बना लिया कि भाई मेरे 0/0 पोर्ट पे एक डिवाइस कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस ए है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्विचिंग की। एज्यूम करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डॉट है कमेंट सेक्शन में डॉट पूछिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड चीज जो स्विच का फंक्शन है, फॉरवर्डिंग। अब स्विच क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस, ताकि इसको ये फॉरवर्ड कर सके। एड्रेस लर्निंग का काम तो हो गया, अब चेक करेगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, बी। डेस्टिनेशन क्या है, बी। अब देखिए ये बात और याद रखिए कि जिस स्विच है ये लेयर 2 स्विच है ना, तो ये कभी भी लेयर 3 इंफॉर्मेशन चेक नहीं करेगा। ये स्विच चेक ही नहीं करेगा कि भाई सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। लेयर 2 के बेसिस पे ही वो फॉरवर्डिंग डिसीजन ले लेगा। ये स्विच लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे ही फॉरवर्डिंग डिसीजन ले लेगा। तो अब ये स्विच चेक कर रहा है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विच इज बी।
अब स्विच क्या करेगा, जिस तरीके से मैक एड्रेस टेबल में ये मैक एड्रेस लर्न कर रहा है, राइट, सीख रहा है मैक एड्रेस कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है, उसी मैक एड्रेस टेबल में ये चेक करेगा कि भाई बी वाला डिवाइस कौन से पोर्ट पे है, कौन से पोर्ट पे वो डिवाइस कनेक्टेड है जिसकी मैक एड्रेस बी है, तभी तो यूनिकास्ट परफॉर्म करेगा। तो स्विच क्या करेगा, बी मैक एड्रेस को अपने मैक एड्रेस टेबल से कंपेयर करेगा। बट क्या कोई एंट्री बनी हुई है मैक एड्रेस टेबल में, नहीं बनी हुई है। तो स्विच यहाँ पे स्विच नहीं चाह रहा है कि मैं इसको ब्रॉडकास्ट करूं, बट स्विच के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि बी वाले डिवाइस कहाँ पे कनेक्टेड है। तो स्विच यहाँ पे क्या करेगा, एक कॉपी इसकी अपने सारे पोर्ट से भेज देगा। इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अब देखो ये ब्रॉडकास्ट के जैसा दिख रहा है कि प्रफुल एक्सेप्ट रिसीव मी इंटरफेस सेंड वन कॉपी फ्रॉम देयर ऑल इंटरफेसेस, दिस इज ब्रॉडकास्ट। बट ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या, डेस्टिनेशन एड्रेस अगर ब्रॉडकास्ट है तो वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम हुआ। यहाँ पे फ्रेम मेरा क्या है, यूनिकास्ट। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ये हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क में इशू भी है। आप बोल सकते हो कि दिस स्विच इज लर्निंग मैक एड्रेस बाय फ्लडिंग, राइट। इसको बी मैक एड्रेस का पता नहीं है कि कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है, इसीलिए स्विच इसको क्या कर रहा है, फ्लड कर रहा है, एक एक कॉपी सारे पोर्ट से भेज दिया एक्सेप्ट रिसीविंग इंटरफेस। इसको हम बोलेंगे अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, राइट। देखिए बिकॉज ये पैकेट कैसा है, यूनिकास्ट, बट स्विच के लिए ये क्या है, अननोन, इसीलिए स्विच क्या कर रहा है, फ्लडिंग, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। ट्रैफिक इज यूनिकास्ट बट इट इज अननोन फॉर स्विच, दैट्स व्हाई स्विच इज डूइंग फ्लडिंग। अब ये सबके पास भेज दिया। अब ये पीसी जो क्या करेगा, पीसी 3 ड्रॉप कर देगा, बिकॉज डेस्टिनेशन मैक क्या है, बी, इसकी मैक एड्रेस सी है। पीसीबी क्या करेगा, देखिए इसके मैक एड्रेस मैच हो गया, पीसीबी जनरेट करेगा रिप्लाई में क्या होगा, सोर्स आईपी 10.2 डेस्टिनेशन आईपी 10.1, सोर्स मैक बी एंड डेस्टिनेशन मैक ए। अब ये भेजा फिर से स्विच को। इस टाइम में स्विच कहां पे ट्रैफिक रिसीव कर रहा है, अपने 0/1 पोर्ट पे। अगेन पहला फंक्शन स्विच का क्या हुआ, एड्रेस लर्निंग, ये लर्न करेगा एक मैक एड्रेस 0/1 पोर्ट पे। कौन सा मैक एड्रेस, कहां से ये आ रहा है, बी से, मतलब 0/1 पोर्ट पे वो डिवाइस कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस बी है। तो ये अपने टेबल में फिर एंट्री बना लिया। फिर सेकेंड फंक्शन कंपेयर डेस्टिनेशन फॉर फॉरवर्डिंग, डेस्टिनेशन इज ए, सोर्स मैक बी, डेस्टिनेशन मैक ए। अगेन स्विच क्या करेगा, ये डेस्टिनेशन को अपने मैक एड्रेस टेबल से कंपेयर करेगा। एंड इस टाइम आप देखिए यहाँ पे एंट्री बना हुआ है कि भाई वो डिवाइस जिसकी मैक एड्रेस ए है वो 0/0 पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो स्विच इस टाइम क्या करेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ इस पोर्ट से भेजेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट। अभी स्विच ने क्या किया, यूनिकास्ट। क्या स्विच इस टाइम पीसी 3 को ट्रैफिक भेजा, नहीं भेजा। तो इस तरीके से स्विच यूनिकास्ट परफॉर्म करता है। अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस किए हैं, स्विच का 2 फंक्शन, एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्डिंग। तीसरी चीज, सेकेंड चीज अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, एंड तीसरी चीज यूनिकास्टिंग, कि किस तरीके से स्विच यूनिकास्टिंग परफॉर्म करता है। बट स्विच तब भी यूनिकास्ट कर सकता है जब डेस्टिनेशन मैक की इंफॉर्मेशन इसके मैक एड्रेस टेबल में अवेलेबल है। क्लियर सब, होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्विच मैक एड्रेस टेबल बनाता है। अभी लेयर 3 स्विच के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी पहले लेयर 3 डिवाइस समझते हैं। ये हो गया आपका लेयर 2 डिवाइस। अब अगर मैं लेयर 3 डिवाइस की बात करूं तो लेयर 3 डिवाइस का काम होता है डिफरेंट सबनेट को आपस में कनेक्ट करना, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना, 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। फॉर एन एग्जांपल, सपोज करिए कि मेरे पास यहाँ पे एक स्विच है, स्विच 1, और यहाँ पे बहुत सारा एंड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ऐसे। इसी तरीके से मेरा एक दूसरा भी लैन है, स्विच 2, एंड यहाँ पे भी बहुत सारे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, राइट। यहाँ पे जो मेरा सबनेट चल रहा है वो 10.1.1.0/24, यहाँ पे जो सबनेट चल रहा है वो 20.1.1.0/24। 2 अलग अलग नेटवर्क्स है, राइट, अलग अलग नेटवर्क है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज ये तो फिर ओवरलैपिंग हो गई, दोनों नेटवर्क आपस में ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा एक लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3 डिवाइस का काम होता है 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना इस तरीके से। सपोज करिए कि ये फास्ट इथरनेट 0/0 है, ये फास्ट इथरनेट 0/1 है। अब ये जो सारे लैन यूजर हैं जो स्विच 1 से कनेक्टेड हैं या फिर इस लैन में है, इसको मैं बोल देता हूँ लैन 1, इसको बोलता हूँ लैन 2। लैन
2। तो वो सारे डिवाइसेस जो लैन 1 में कनेक्टेड हैं, उन सारे डिवाइसेस का गेटवे कौन होगा? गेटवे जो एग्जिट पॉइंट, पिछले क्लास में भी हम गेटवे समझे हैं, गेटवे होगा ये इंटरफेस, राइट। बिकॉज ये देखो, ये क्या है आपका एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट ऑफ माय नेटवर्क। इस नेटवर्क की एंट्री, इस लैन की एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट क्या है? फास्ट इथरनेट 0/0 ऑफ R1। उसी तरीके से ये इंटरफेस इन सारे यूजर्स के लिए क्या हो गया? गेटवे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, गेटवे, राइट। तो आप गेटवे के ऊपर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे। सपोज एक आईपी एड्रेस इस सबनेट से मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया 10.1.1.100। जैसे आप ये आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, राउटर एक टेबल को मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। अब राउटिंग टेबल के अंदर में ये क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी? सबसे पहले तो राउटर इसकी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करेगा। नेटवर्क आईडी क्या हो गया? 10.1.1.0/24, 10.1.0/24। और ये एंट्री इस तरीके से बनाएगा कि ये मेरा सबनेट फास्ट इथरनेट 0/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये मेरा सबनेट फास्ट इथरनेट 0/0 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसी तरीके से यहाँ की आईपी 20.1.1.100। फिर राउटर क्या करेगा? इसकी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करेगा 20.1.1.0/24, एंड ये मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/1 पे। गॉट इट? इस तरीके से ये राउटिंग टेबल बनाता है। बाय डिफॉल्ट राउटर के राउटिंग टेबल में वही सारे नेटवर्क्स होगी जो राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, जो राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए लैन 1 एंड लैन 2 का गेटवे, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, दोनों की इंफॉर्मेशन राउटर की राउटिंग टेबल में है। लेटर आने वाले क्लासेस में राउटिंग में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, जो राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वैसे नेटवर्क को किस तरीके से राउटिंग टेबल में इंपोर्ट करेंगे, ऐड करेंगे, राइट। अभी इसको समझिए। अब यहाँ पे एक यूजर है जिसकी मैक एड्रेस है A, B, C और इसकी गेटवे की मैक एड्रेस मान लीजिए D, बिकॉज सारे एक ही लैन में हैं। तो अगर PC A एंड B आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये स्विच 1 अपना मैक एड्रेस टेबल के बेसिस पे यूनिकास्ट परफॉर्म करेगा, राइट, यूनिकास्टिंग परफॉर्म करेगा PC 1 एंड 2 के बीच में। बट यहाँ पे जो यूजर है जिसकी मैक एड्रेस मान लीजिए कि D है और यहाँ की मैक एड्रेस P है, अगर ये 10.1 20.1 से बात करना चाहता है, 20.1, तो क्या ये PC लेयर 2 पे ट्रैफिक भेज सकता है? दूसरे सबनेट में, एक सबनेट से दूसरे सबनेट में नहीं भेज सकता है। प्रफुल, ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, दोनों अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, राइट। तो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन की ब्रॉडकास्ट मैसेज कभी भी इस डोमेन में तो जाएगा ही नहीं, राइट। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या होगी? PC A की। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगी? गेटवे की, राइट। जब भी हमें ट्रैफिक दूसरे सबनेट में भेजना है तो डेस्टिनेशन मैक एट लेयर 2 PC अपने गेटवे को ट्रैफिक भेजेगा और लेयर 3 पे ट्रैफिक डेस्टिनेशन पे जा रहा होगा। अगर आप घर में बैठ के इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो लेयर 2 पे आपका डिवाइस, आपका PC गेटवे को ट्रैफिक भेज रहा है, लेयर 3 पे डेस्टिनेशन डिवाइस को। तो सोर्स आईपी क्या होगा यहाँ पे? 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी होगा 20.1.1.1। सोर्स मैक होगा A एंड डेस्टिनेशन मैक D नहीं होगा, राइट। 20.1 की मैक एड्रेस नहीं होगा, इसकी मैक एड्रेस होगा ये D, सॉरी ये क्या है मैक एड्रेस, मान लीजिए E, राइट। तो D होगा गेटवे की मैक एड्रेस, राइट। ये कहाँ पे जाएगा? स्विच के पास। स्विच क्या करेगा? A मैक एड्रेस लर्न करेगा अपने मैक एड्रेस टेबल में, फिर डेस्टिनेशन चेक करेगा D, उसके बेसिस पे ये राउटर को ट्रैफिक भेजेगा। राउटर क्या करेगा? चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, राइट। राउटर कोई भी मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा यहाँ पे, राइट। लेयर 2 डिवाइस मैक एड्रेस टेबल बनाता है, राउटर नहीं। तो राउटर सीधा डेस्टिनेशन मैक चेक करेगा। अगर डेस्टिनेशन मैक इसके रिसीविंग इंटरफेस का मैक एड्रेस है तभी राउटर इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज राउटर इसको ड्रॉप कर देगा। दो केसेस हैं जिस पे राउटर इस ट्रैफिक को एक्सेप्ट करेगा। एक, या तो डेस्टिनेशन मैक इसके रिसीविंग इंटरफेस का मैक एड्रेस है, या फिर डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट है तो ये मेरे लिए भी तो हो सकता है। अगर कुछ ब्रॉडकास्ट है, इट कैन बी फॉर मी एज वेल, लेट मी चेक, राइट। तो अभी डेस्टिनेशन तो क्या है? D है राउटर की, तो ये ट्रैफिक किसी ने राउटर के पास भेजा है। राउटर क्या समझेगा कि समवन हैज सेंड ट्रैफिक टू मी,
ये मेरे लिए है। राउटर लेयर 2 हेडर को क्या कर देगा, रिमूव, डीकैप्सुलेशन। याद है आपको ओएसआई मॉडल, राइट? ये सारी चीज हमने डिस्कस किया है डिटेल में। डीकैप्सुलेशन परफॉर्म किया, अब चेक करेगा राउटर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 20.1.1.1। अब ये 20 डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को राउटर अपने राउटिंग टेबल से कंपेयर करेगा कि भाई 20.1.1 के लिए कोई मेरे पास एंट्री है या नहीं, और एक सबनेट यहाँ पे है, देखिए 20.1.1.0/24। क्या ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है 20.1, ये इसी सबनेट से मैच कर रहा है? यस प्रफुल्ल, हमने सबनेटिंग में यही तो सीखा है, ये मैच कर रहा है। मतलब राउटर क्या समझ गया कि भाई डेस्टिनेशन इस सबनेट से है और ये सबनेट मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड है, राइट? किस पे कनेक्टेड है, इस पे। मतलब जो यूजर है वो किस इंटरफेस से रीचेबल है, इस इंटरफेस से। मतलब यूजर लैन 2 में है कहीं पे, इस इंटरफेस से रीचेबल है। बट राउटर डायरेक्टली तो उसको भेज नहीं सकता है क्योंकि लेयर 2 हेडर तो इसने रिमूव कर दिया है। तो राउटर क्या करेगा, एक नया लेयर 2 हेडर ऐड करके उसके बाद ट्रैफिक स्विच 2 को भेज देगा, राइट? नए लेयर 2 हेडर में क्या होगा, सोर्स मैक एड्रेस पी जो इसके एग्जिट इंटरफेस का मैक एड्रेस है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, अगर डेस्टिनेशन सेम सबमिट में है तो डायरेक्टली डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस ई, राइट? फिर स्विच 2 आपका उसी तरीके से मैक एड्रेस टेबल के बेसिस पे फॉरवर्डिंग लेगा। तो राउटर is maintaining routing table to forward traffic from one network to another network, and switch maintain MAC address table to send traffic within the network, within the LAN। तो ये जो दो टेबल है ना दोनों डिवाइसेस के, ये आपका फाउंडेशन है CCNA 200301 का। अगर आप इसको जितने अच्छे से समझेंगे उतने बेटर तरीके से आप आने वाले क्लासेस को समझ सकते हैं। इसीलिए आज की क्लास में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस दोनों टेबल के बारे में डिस्कस किया हूं, राउटिंग टेबल एंड मैक एड्रेस टेबल। अब सपोज करिए कि यहाँ पे एक मेरा लैन है स्विच 1 और इसके नीचे जो लैन है 10.1.1.0/24। यहाँ पे मेरा दूसरा लैन है स्विच 2 और यहाँ पे 20.1.1.0/24 की सबनेट चल रही है, राइट? और यहाँ पे एक राउटर है R1 जो कि इसकी गेटवे है, यहाँ पे एक राउटर है R2 जो कि इसकी गेटवे है, और दोनों राउटर आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। क्या यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये दो सबनेट कम्युनिकेट कर सकता है आपस में? इसका आंसर है नो, नहीं कर सकता है, राइट? एक सबनेट तो यहाँ भी चल रहा होगा राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में। सपोज करिए कि 12.1.1.0/24 का सबनेट चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं राउटिंग टेबल ऑफ R1, राउटिंग R1 के राउटिंग टेबल में दो सबनेट की इंफॉर्मेशन होगी, एक 10 की एंड एक 12 की, ये 10 और ये 12। उसी तरीके से राउटर 2 की राउटिंग टेबल में एक 20 की नेटवर्क होगी एंड एक 12 की नेटवर्क होगी। क्या R1 के राउटिंग टेबल में 20 की सबनेट होगी? नहीं होगी प्रफुल्ल। क्या R2 के राउटिंग टेबल में ये 10 की सबनेट होगी? नहीं होगी प्रफुल्ल। तो क्या ये फॉरवर्डिंग डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता है, राइट? तो यहां पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या होता है राउटिंग? नो वरी, हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे, राइट? फ्यूचर क्लासेस में हम लोग राउटिंग के को डिटेल में समझेंगे। बट आज जो मैंने डिस्कस किया है मैक एड्रेस टेबल एंड राउटिंग टेबल। मैक एड्रेस टेबल इज मेंटेन्ड बाय लेयर 2 डिवाइस एंड राउटिंग टेबल इज मेंटेन्ड बाय लेयर 3 डिवाइस। मैक एड्रेस टेबल सेंड ट्रैफिक विद इन द नेटवर्क एंड राउटिंग टेबल्स फॉरवर्ड ट्रैफिक बिटवीन द नेटवर्क्स। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हुआ, कोई डॉट है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना डॉट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, पूछिए। मैं उसको आगे जो क्लास होगा उसमें इंक्लूड करूंगा, आपके डॉट को उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। बट अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करिए। फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि मैं ये समझ सकूं कि वीडियो कैसा बन रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगले क्लास में डे 19 में डिस्कस करते हैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, टॉपिक, ओके? बट बिफोर दैट I want you all to practice MAC address table and routing table. Thank you guys. That's all for today.